हेलो स्टूडेंट। नाउ कल जैसा कि आपने पायरीडीन स्टार्ट किया था, हाँ जी, पायरीडीन की आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे ऑलमोस्ट आपकी इलेक्ट्रोफिलिक तक हो गई थी। फिर भी थोड़ा सा हम यहीं से रिवीजन लेके चलते हैं। हम यहाँ पे बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, तो बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो ये जो पायरीडीन है ये एक बेस है। ये बेस तो है, लेकिन एज़ कंपैरिजन टू अगर आप अमोनिया के साथ कंपैरिजन करें या फिर आप टर्सरी अमाइन के साथ कंपैरिजन करें, सो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। और ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन विद लोन पेयर, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। जबकि हम पायरीडीन के अंदर बात करें तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो पायरीडीन जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ है, और ऊपर से उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की तरफ अट्रैक्टेड है। मींस अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो अपनी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ दिखाते हैं, तो वो वीक बेस है एज कंपैरिजन टू टर्शरी अमाइन। ओके, और अगर हम इसके पायरोल के साथ कंपैरिजन करें तो पायरोल में वो आपके उसी प्लेन में है। नाउ यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आपके पास पायरीडीन है, जबकि पायरोल में आपके पास यहाँ N, यहाँ H, दिस एंड दिस। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इनका कभी नहीं पता कि कब अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उड़ाने, बट इसके पास एक्स्ट्रा एक लोन पेयर बचता है। सो पायरोल से तो ये ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर रख रहा है, और जबकि अगर हम टर्शरी अमाइन की बात करें, एलिफेटिक टर्शरी अमाइन की, उससे ये वीकर बेस है। तो थोड़ा सा उसी पॉइंट पे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो उस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि हम बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। सो हमने इसके अंदर एसिड डाल के देखा तो इसने ये बना लिया, एक साल्ट बना लिया। और बेसिसिटी जो इसकी पीके वैल्यू है वो है 8.7 अप्रॉक्सीमेट, इज़ कंपेरेबल ऑफ दैट ऑफ एनिलीन। एनिलीन की जो पीके वैल्यू है वो ज़्यादा है, एनिलीन की जो पीके वैल्यू है वो ज़्यादा है एनिलीन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं पहले एनिलीन बना देती हूँ। सो यू नो दैट एनिलीन आपके पास क्या है, NH3। इसकी जो पीके वैल्यू है वो 9 पॉइंट समथिंग अराउंड बोली है इन्होंने, और जबकि पायरोल है वो रिंग का पार्ट है, ठीक है। और जिसकी पीके वैल्यू ज़्यादा होती है वो एसिड कम होता है, लेकिन बेस अच्छा होता है। सो ये आपके पास बेस है बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। आज का जो हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पायरीडीन ज़्यादा बेसिक है या एमाइन ज़्यादा बेसिक है या एनिलीन ज़्यादा बेसिक है। सो बट हम यहाँ पढ़ रहे थे ये वाली जो लाइन है कि बेसिसिटी ऑफ पायरीडीन इज़ कंपेरेबल टू दैन दैट ऑफ एनिलीन बट इज़ मच वीकर दैन दैट ऑफ एलिफेटिक। हाँ, यहाँ ये बात कर सकते हैं कि पीके वैल्यू जिसकी कम है, ओके। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि ये जो है वीकर है देन टर्शरी अमाइन जिसकी पीके वैल्यू 4 है। तो आप देख सकते हैं एनिलीन की पीके वैल्यू ज़्यादा है, वो तो हो नहीं सकता। अच्छा, तो ये है, और फिर उससे भी बेटर, सबसे बेटर जो है आपका अमाइन है टर्शरी अमाइन। सो ये आपके पास क्या है, अच्छा बेस है। सो फैक्ट क्या है इसके पीछे, इन्होंने कहा पायरीडीन इज़ मच वीकर बेस देन एलिफेटिक टर्शरी अमाइन कैन बी अकाउंटेड फॉर इन टर्म ऑफ द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि पायरीडीन के पास ये जो आपका पायरीडीन है, ये लोन पेयर है इधर। पायरीडीन जो है इसका जो लोन पेयर है वो किसके पास है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन के पास है, जबकि उसके पास जो आपका एलिफेटिक है उसमें जो है आपके पास वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। सो इन एलिफेटिक टर्शरी अमाइन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, while in case of pyridine unshared pair of electron sp2 hybridized, since the electron in the sp2 hybridization are held more tightly by the nucleus, वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो उसको किसी एसिड पे अटैक करने से रोकेगा, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉनों के साथ उस न्यूक्लियस की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है।
देन इन इलेक्ट्रॉन इन द जो sp3 में है, सो दे आर लेस अवेलेबल शेयरिंग के लिए विद एसिड, सो विच इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिक्रीज बेसिसिटी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। थोड़ा सा और रिवाइज कर देती हूँ कि पायरिडीन के अंदर जो ये नाइट्रोजन है वो sp2 में है, ठीक है, और जबकि हमारे पास जो टर्शरी अमाइन है एलिफेटिक वो आपका sp3 में है। यहाँ न्यूक्लियस ने ज़्यादा इंटरेक्शन शो कर रखी है, इसलिए वो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होने दे रहा किसी भी एसिड के साथ। सो इसीलिए ये बेसिक करेक्टर कम दिखाएगा और ये वाला बेसिक करेक्टर ज़्यादा दिखाएगा। ओके, इट मे बी नोटेड दैट पायरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल, और ये भी नोट कीजिए कि पायरोल से तो ज़्यादा बेसिक है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं, आप ऑर्डर में बात करेंगे, पायरोल सबसे कम है बेस, उसके बाद आपके पास उससे ज़्यादा है पायरिडीन, पायरिडीन से ज़्यादा है एलिफेटिक अमीन एंड दिस। तो ये आपका पायरोल है, ये आपका पायरिडीन है, पिरिडीन है, और ये आपका टर्शरी एलिफेटिक अमाइन है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बेसिक ऑर्डर। उसके बाद हमने कल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थी। आप जानते हैं ये इतना अच्छा बेस नहीं है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे ज़्यादा शो नहीं कर रहा। ये ब्रोमिनेशन दिखा रहा है, सल्फोनेशन दिखा रहा है, नाइट्रेशन दिखा रहा है ओनली। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ ब्रोमिनेशन सीधा Br2 के साथ कर दी और नाइट्रेशन सीधा नाइट्रो KNO2 के साथ कर दी है, यहाँ पे K पॉजिटिव NO2 नाउ। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, सॉरी, पहले उन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी, फिर NO2 पॉजिटिव बनेगा, फिर जा कर के आगे रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा अच्छा सा H2SO4 एंड देन दिस इज सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पायरिडीन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1 ईच बाय द 5 कार्बन एटम एंड नाइट्रोजन, कि सब ने अपना इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है भाई डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। बट नाइट्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉनों को टुवार्ड्स देम। सो दिस इज कॉज कि कार्बन ऑफ पिरिडीन रिंग has lesser electron density and consequently deactivate pyridine, और इस वजह से वो pyridine को deactivate करेंगे towards electrophilic substitution reaction. So the ring is further deactivate हो रहा है due to the fact that the basic nitrogen atom of pyridine is readily attacked by the proton present in the reaction mixture. Okay, कोई भी रिएक्शन हो तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम जो है वो अपनी अटैकिंग थोड़ी कम शो कर रहा है। देखो सारे कार्बन के कंपैरिजन में देखें तो नाइट्रोजन ज़्यादा अपनी रिएक्टिविटी दिखा रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट जैसे ही हम इधर देखते हैं कि जब भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, सो बेसिक नाइट्रोजन एटम ऑफ पायरिडीन रीडली अटैक कर रहा है, किया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय प्रोटोन। अगर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती तो वो टुवार्ड्स अल्फा या 2 पोजीशन की तरफ अटैकिंग हो जाती इलेक्ट्रोफिलिक की, बट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं है, नाइट्रोजन पे है, तो वो इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और रिएक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक इटसेल्फ अपने आप ही उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और पायरिडीनियम साल्ट बना लेता है। यहाँ देखिए यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वो प्रोटॉन के ऊपर खुद अटैक करके खुद साल्ट बना रहा है। सो इस वजह से यहाँ पे मोर डिफिकल्टी आ रही है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट के साथ, रिएजेंट के साथ टू अटैक द रिंग। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से शो करता है या नहीं करता है। सो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आपका अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो नहीं कर रहा क्योंकि उसको स्पेस ही नहीं मिल रहा कि वो किस कार्बन पे अटैक करें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरिडीन के अंदर क्या होता है कि आप एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को हटाते हैं, स्ट्रोंगर को लगाते हैं, ठीक है, या सॉरी न्यूक्लियोफिलिक कह रही हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर क्या होता है कि आप एक वीकर इलेक्ट्रोफाइल को हटा के स्ट्रोंगर को लगाएंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को अटैक ही नहीं करने दे रहा है किसी के ऊपर, खुद ही साल्ट बनाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो रही है, नहीं हो रही ना, साल्ट बना लिया। तो इस तरह से आगे देखिए न्यूक्लियोफिलिक में देख लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक में भी ये रिएक्शन करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। सो एक सेकेंड सो ड्यू टू डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे कम होने की वजह से जो बेंजीन रिंग है वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है नाइट्रोजन के लिए। सो अंडरगो, तो इस वजह से वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ ज़्यादा जा रहा है
और टेक प्लेस 2 और 4 पोजीशन एंड 2 और मोर एक्टिवेटिंग, क्योंकि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा वो नाइट्रोजन की तरफ से जाने से रहा, वो दूसरों की तरफ जाएगा, कार्बन पे आपके कम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो उधर जाएगा वो। ओके, उसको भी तो न्यूक्लियस चाहिए ना, न्यूक्लियस लविंग है वो। तो सबसे पहले चीचिबामिन रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, आपकी अमीनेशन की जा रही है। यहाँ देखिए सोडियम अमाइड के साथ हम रिएक्शन करवा के देख रहे हैं, तो ये आपकी सेकेंड अमीनो पैरिडीन आपको मिल रहा है। यहाँ पे इसकी अटैकिंग हो गई, उसके बाद रेजोनेंस चलने के बाद ना अमोनिया आपका काम करेगा और ना यहाँ पे आपका सेकेंड पे मिल जाएगी। ओके, सो द रिएक्शन शो द रिएक्टिविटी ऑफ पैरिडीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज सो ग्रेट देन इवन द हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन की जगह ये आपकी अच्छी बेटर दे रहा है। सो विच इज स्ट्रॉन्ग बेस इट सेल्फ displaced by stable nucleophile reagent. Okay, so the mechanism is what? mechanism आप 2.6 पॉइंट इन्होंने कहा है कि you can see the mechanism refer 7.6 पेज नंबर 2/28। ओके, हम जब पेज आएगा तो आगे देख लेंगे। 2/26 पेज चल रहा है। ओके, सबसे पहले कौन कौन सी रिएक्शन दिखाई है भाई इन्होंने सब्स्टिट्यूशन, तो इसने सबसे पहले वाली आपने कर ली है, ये देखिए आपने चीचिबामिन रिएक्शन आपने कर ली, ये आपको मिल गया। देन नेक्स्ट आप बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो वहाँ पे भी हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट वो अनस्टेबल हो रहा है और उसके बाद वो सीधा से आपका यहाँ पे पायरिडोन बना रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास है C6H5Li, मिथाइल के लिथियम के साथ है भाई ये तो, ठीक है, फिनाइल लिथियम के साथ। तो यहाँ पे फिनाइल आपका पैरिडीन बन गया। देन नेक्स्ट आपका अगेन लिथियम वाले के साथ है, बट ये ब्यूटाइल लिथियम है, ये ब्यूटाइल लिथियम आपका यहाँ पे लग गया। तो इसने आपकी अच्छी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाई है, इलेक्ट्रोफिलिक ये कम दिखा रहा है। देन सेकंड 4th नंबर की जो रिएक्शन है वो हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन या फिर रिडक्शन, कि एडिशन रिएक्शन दिखाता है कि नहीं दिखा, बहुत अच्छी दिखाई है रिडक्शन इसने। सो इट रीडली रिड्यूस हो जाता है ये पैरिडीन जो है, अगर आप रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, बेस है भाई, ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पर एसिड आपने डाला है, पर एसिड के डालते ही इसने क्या बना लिया यहाँ पे, फिर दोबारा साल्ट बना लिया भाई, ठीक है। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे इज़ मोर रिएक्टिव देन पैरिडीन, ये वाली आपकी अच्छी रिएक्टिव है देन पैरिडीन से, एंड इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग मैनी पैरिडीन डेरिवेटिव्स। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, और यही आपका है 2/27 पेज। यहाँ मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन की बात होगी तो मैं ये ही करवा देती हूँ, यहाँ पे आज मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ही करवा देती हूँ, ठीक है। ओके, देन देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल की तरफ हमने अटैकिंग करवाई, तो करवाने से क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ वाला अटैक कर रहा है। ओके, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिर यहाँ और फिर यहाँ पे, ठीक है। ओके, स्टेबल है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक हो पा रही थी। उसके बाद हमने न्यूक्लियोफाइल डाला और वो अपना प्रोटॉन लेके चला गया, और इस तरह से ये आप बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास ओरिएंटेशन है ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए, कि अटैकिंग 2 जगह और करवा सकते थे, वो 2 जगह कौन सी हैं, एक तो आप यहाँ पैरा पे करवा सकते हैं या फिर यहाँ ऑर्थो पे करवा सकते हैं, बट मेटा इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। सो अटैक एट 2 पोजीशन एंड अटैक एट 4th पोजीशन, तो यहाँ 4th पे करवाया इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इस पे करवाया इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो बाकी का मैं कल करवा देती हूँ, ठीक है। ओके, उम्मीद है आप सभी पढ़ाई करेंगे अच्छे से। चलिए कोई ना, मैं आज ही करवा देती हूँ। वो क्या था कि ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट आयन रिजल्टिंग फ्रॉम अटैक 4th पोजीशन पे करवाया आपने, 2nd पोजीशन पे करवाया, और जो 3rd सी और ये जो है ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर थी। दिस इज़ बिकॉज द स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा था, उसके बाद कैरिड बाय द स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ रहा था, इस वजह से वो अनस्टेबल थी। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आई तो अनस्टेबल हो जाती है। ओके, इस यहाँ देखते हैं, इट आल्सो
मे बी नोटेड इवन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग अटैक एट पोजीशन 3, जबकि थर्ड पोजीशन पे जो हमने अटैकिंग की तो वहाँ पे कार्बोकेटाइन बहुत अच्छे से फॉर्म हो रहा था, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं दिस फर्निश्ड अनदर एक्सप्लेनेशन टू वाई पायरिडीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक देन द बेंजीन। तो ये अदर रीज़न है आपका कि आपके जो पायरिडीन है वो लेस रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ देन बेंजीन, और बेंजीन के कंपैरिजन में जो हमारी थर्ड पोजीशन आती है उससे तो वो कम स्टेबल आ रही है पायरिडीन के अंदर, ठीक है। तो बेंजीन अच्छे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं देन पायरिडीन। उसके बाद ये आपका है 2/28 पेज मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आप अच्छे से कर लोगे। आपने अमोनिया अमाइन की क्या करवाई, अटैकिंग करवाई, कार्बन पे करेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ये आपका डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन पे अच्छी शो कर रहा है ये। नाउ यहाँ से प्रोटॉन चला जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद आपके चांसेस और रहे हैं इंटरमीडिएट आपका रिजल्टिंग मिल गया। उसके बाद आपके 2 चांसेस और हैं, यहाँ भी करवा सकता है और यहाँ भी करवा सकता है। आप फोर्थ और सेकंड पोजीशन पे देखते हैं ये क्या कहता है, ये हमारा लास्ट पैरा होगा। इट मे बी नोटेड दैट व्हेन द अटैक टेक प्लेस एट 2 पोजीशन, जब आपने सेकंड पोजीशन पे अटैक किया तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपकी पहली जो आई है सो पहली स्ट्रक्चर में जो इंटरमीडिएट कार्बेनियन आयन बना है पर्टिकुलर स्टेबल है, बहुत बढ़िया। सिंस इन इट द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, आपने देखा है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बेनियन पर्टिकुलर स्टेबल सिंस इन इट द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम एंड विच कैन बी इजिली अकोमोडेटेड, जिसको अच्छे से संभाल भी सकता है। फॉर सिमिलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो आपकी सी है, अटैक जब आपने फोर्थ पोजीशन पे किया, सो फोर्थ की देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है भाई अच्छे से, सो वेरी स्टेबल, सो इट इज़ वेरी स्टेबल, सो वेरी स्टेबल, बट देयर इज़ नो एनालॉगस कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट आयन रिजल्टिंग अटैक थर्ड पोजीशन पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सो यहाँ पे दिस मीन्स द इंटरमीडिएट कार्बेनियन रिजल्टिंग अटैक एट सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल है, ओके। सो रीडली फॉर्म्ड इन्वॉल्व अटैकिंग थर्ड देन दिस, ओके। द क्वाइट नेचुरल एंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वुड टेक्स प्लेस एट, देखो इलेक्ट्रोफिलिक तो ये दिखा रहा था थर्ड पोजीशन पे अच्छी, और न्यूक्लियोफिलिक ये दिखा रहा है सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे अच्छी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज अच्छे से कैरी कर पा रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, तो इस वजह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये मैकेनिज्म है आपकी कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अच्छी दिखा रहा है एट सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। तो ये आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरिडीन, क्लियर है। चलिए